फोर्स कॉइन का वैल्यू अगली बार कब बढ़ेगा? अभी कौन सा माइनर ब्लॉक का माइनिंग हो रहा है और 10वां माइनर ब्लॉक का माइनिंग होने में कितना कॉइन का माइनिंग होना अभी तक बाकी है और पहला बिग ब्लॉक के ख़त्म होने में कितना फोर्स कॉइन का माइनिंग होना बाकी है, ये सारा अपडेट और अभी करंट प्राइस कितना होगा और अगला बार जब प्राइस बढ़ेगा तो कितना फोर्स कॉइन का प्राइस होने वाला है, ये सारा अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फोर्स कॉइन का शॉर्ट एनालिसिस करके बताने वाला हूं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हैं, अभी जो टोटल फोर्स कॉइन का जो माइनिंग हुआ है वो 20,76,74,750 कॉइन का टोटल माइनिंग हो चुका है। और टोटल सप्लाई जब दोस्तों आपको पता है टोटल सप्लाई जो है जो कि नाइट बस में मल्टी माइनिंग के थ्रू आपको मिलने वाला है वो है आपका 46,81,14,286 कॉइन का। और टोटल होल्डर्स जो हैं वो 1 लाख होने के करीब है। यहाँ पे देख सकते हो 94,513 होल्डर्स टोटल हो चुके हैं। होल्डर्स मतलब जिन्होंने फोर्स कॉइन को बाई करके अपने पास रखा हुआ है यहाँ पे। अभी जो आप माइनिंग देख रहे हैं, माइनिंग स्पीड थोड़ा बढ़ा है कल से और अच्छा खासा कॉइन का माइनिंग डेली यहाँ पे हो रहा है। टोटल सप्लाई का यहाँ पे देख सकते हैं 44.36% कॉइन दोस्तों माइन हो चुका है, यानी कि लोग खरीद के अपने वॉलेट में रख चुके हैं और आपके खरीदने के लिए केवल अब यहाँ पे टोटल 55% कॉइन ही बचा हुआ है। अगर आप 55% कॉइन अगर आप बाई नहीं करते हैं तो आपको फिर यूनाइट बस के थ्रू, मेटाफोर्स के थ्रू आपको कॉइन नहीं मिलेगा। जैसे आप बिटकॉइन और इथेरियम अभी बाई करते हैं वैसे ही आपको किसी एक्सचेंजर से जहाँ पे लिस्ट होगा वहाँ से आपको बाई करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं मेटाफोर्स में जो आप हमारी आईडी लगती है और इनकम आती है वो डाई स्टेबल कॉइन में आती है और एक डाई जो होता है वो $1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक MFS की जो कीमत है यहाँ पे एक MFS मतलब एक फोर्स कॉइन की जो कीमत है वो 0.4252 डाई है। मतलब एक MFS आपको $0.425 में आपको मिलेगा। और एक डाई में दोस्तों अगर आप एक डाई इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके बदले अभी 2.35 मेटाफोर्स का कॉइन मिल रहा है। अभी जो दोस्तों आपको पता है कि अभी टोटल 9वां माइनर ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पहले बिग ब्लॉक में। नाइन्थ माइनर ब्लॉक में जो आपको $100 के निवेश पे जो आपको कॉइन मिल रहा है वो है 117.8 MFS, यानी कि $100 के निवेश पे आपको 117.8 मेटाफोर्स का कॉइन मिल रहा है। जब मेटाफोर्स कॉइन का स्टार्ट हुआ था फोर्स कॉइन का तो उस समय $100 के निवेश पे आपको टोटल 200 कॉइन मिलते थे, लेकिन अभी प्राइस बढ़ जाने की वजह से अभी जो आपको कॉइन मिल रहा है $100 पे केवल 117 कॉइन ही आपको मिल रहा है, क्योंकि एक MFS का जो प्राइस है वो $0.425 हो गया है। और जब शुरुआत में फोर्स कॉइन का जो प्राइस था वो $0.25 था, अभी $0.42 हो गया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं कितना तेज़ी से फोर्स कॉइन का प्राइस बढ़ रहा है। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है और अगर आप फोर्स कॉइन बाई नहीं किए हो तो आपको कम कॉइन मिलता जा रहा है। शुरुआत में 200 मिलता था, अभी 117 कॉइन मिल रहा है, यानी कि लगभग आपको 82 कॉइन का नुकसान हो चुका है। अगर $1 भी कॉइन का प्राइस आता है तो $82 का आपको नुकसान हो चुका है। और फोर्स कॉइन का जो प्राइस है $1000, $5000, इवन $5 लाख तक भी जाने वाला है। तो सोच सकते हैं इन फ्यूचर आपको कितना ज़्यादा लॉस होने वाला है, क्योंकि फोर्स कॉइन में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फोर्स कॉइन को बाई करके अपने वॉलेट में रख रहे हैं, क्योंकि उनको फोर्स कॉइन का पोटेंशियल पता चल गया है। आपको अगर फोर्स कॉइन का पोटेंशियल नहीं पता है तो दोस्तों मैं बता दूं, बिटकॉइन जो कि अभी दुनिया की सबसे नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है उसके बारे में शुरुआत में कोई नहीं जानता था, लेकिन फोर्स कॉइन के बारे में शुरू से ही 13 लाख से ज़्यादा लोग फोर्स कॉइन के बारे में जानते हैं और उसको खरीदने के चक्कर में यहाँ पर लगे हुए हैं। और जब बिटकॉइन जिसको कोई नहीं जानता था, जब वो 13 साल में अपने इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को जब 60 लाख गुना, इवन 1 करोड़ गुना का रिटर्न दे सकती है, तो फोर्स कॉइन जिसका शुरू से ही 13 लाख से ज़्यादा लोगों की कम्युनिटी है मेटाफोर्स के, वहाँ पे फोर्स कॉइन कितना बड़ा धमाल कर सकती है, कितना बड़ा रिटर्न दे सकती है, आप इसका इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो आप कितना बड़ा प्रॉफिट मिस करने वाले हैं ये आपको इन फ्यूचर पता चलेगा और उस टाइम आपके पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। चलिए मैं वीडियो में आगे आपको बताता हूँ कि अभी जो माइनर ब्लॉक चल रहा है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है उसके हिसाब से अभी टोटल कितना कॉइन बचा हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो पहला बिग ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन अभी चल रहा है जिसमें टोटल जो आपको कॉइन मिले हैं वो मिले हैं 23,40,00,000 कॉइन आपको टोटल मिले हैं। और अभी जो कॉइन का माइनिंग हुआ है 20,76,00,000 कॉइन का माइनिंग हो चुका है, यानी कि 20,76,00,000 कॉइन का माइनिंग हो चुका है। यानी कि टोटल जो कॉइन का माइनिंग होना बाकी है पहले बिग ब्लॉक में वो होगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 यानी कि 2,64,00,000 कॉइन का माइनिंग होना अभी बाकी है पहला बिग ब्लॉक ख़त्म होने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं
पहला बिग ब्लॉक जब खत्म होगा तो यहाँ तक ये फुल हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये दूसरा माइनर ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। दूसरा माइनर ब्लॉक में टोटल 11,70,00,000 यहाँ पे कोइन आपको टोटल यहाँ पे मिलते हैं दूसरे बिग ब्लॉक में। और दूसरा बिग ब्लॉक जब स्टार्ट होगा उस टाइम फोर्स कोइन का जो दाम रहेगा एक MFS का वो $0.5 रहेगा, राइट। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नवा माइनर ब्लॉक में टोटल जो कॉइन की संख्या है वो कितनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो फोर्स कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है वो पहला बिग ब्लॉक का नवा माइनर ब्लॉक चल रहा है। नए माइनर ब्लॉक में टोटल आपको जो कॉइन मिलते हैं वो 1,84,90,503 कॉइन मिलते हैं। और टोटल 10वां माइनर ब्लॉक जब स्टार्ट होगा उसमें आपको टोटल कॉइन मिलेंगे 1,70,86,161 कॉइन आपको टोटल मिलने वाले हैं। तो पहले बिग ब्लॉक में टोटल आपको कॉइन कितना मिलता है 23,40,57,000 कॉइन आपको टोटल मिलने वाला है यहाँ पे, राइट। आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो कॉइन आपको मिलने वाला कितना है 1,70,86,000 1,70,86,000 और 161 कॉइन टोटल आपको मिलेंगे। अगर आप इसको घटाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कब 10वां माइनर ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। तो अगर वो यहाँ से घटाया जाए तो 10 में से 1 आया 9, फिर वहाँ से आया दोस्तों यहाँ पे 3, फिर यहाँ से आया 8, राइट। यहाँ से आया आपका 0 और यहाँ से आया होगा 14 में से 8 खर्च हुआ, यहाँ पे आया 6, यहाँ पे 9, टोटल 9 आया यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 आया। और 13 में से आया यहाँ पे 7 यानी कि 6, यानी कि 2 में से 1 आया यहाँ से 1 और यहाँ पे आया 2, यानी कि टोटल 21,69,00,000 यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 21,69,60,839 कॉइन टोटल। इतने कॉइन के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अभी जो कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 20,76,00,000 हो रहा है। तो जैसे ही 21,69,60,839 कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपका 10वां माइनर ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। और फोर्स कॉइन का जो प्राइस है अभी जो आप 0.425 देख रहे हैं उस टाइम जो फोर्स कॉइन का प्राइस रहेगा वो $0.45 हो जाएगा। यानी कि नवा माइनर ब्लॉक से 10वां माइनर ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टोटल अभी लगभग 1 करोड़ कॉइन का माइनिंग होना बाकी है। 1 करोड़ कॉइन का माइनिंग हो जाएगा उसके बाद जो आपका फोर्स कॉइन का यहाँ पहले बिग ब्लॉक का 10वां माइनर ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा जिसमें टोटल 1,70,86,161 कॉइन आपको टोटल माइनिंग के लिए यहाँ पे दिया जाएगा, राइट। और उसके बाद ये टोटल 1,70,86,161 कॉइन के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो ये दोस्तों यहाँ पे दूसरा बिग ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपको टोटल जो कॉइन मिलेंगे 11,70,28,500 टोटल कॉइन आपको मिलेंगे। और यहाँ पे जो पहला दूसरे बिग ब्लॉक में भी आपका 10 माइनर ब्लॉक बटेगा और 10वां माइनर ब्लॉक के टाइम में जो प्राइस बढ़ेगा वो अपने तरीके से बढ़ेगा। दूसरे बिग ब्लॉक में आपको जो टोटल कॉइन इस कॉइन को 10 भाग में डिवाइड करके आपको 10वां माइनर ब्लॉक में बांट दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा बिग ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा जिसमें टोटल आपको 5,85,14,250 कॉइन आपको यहाँ पे मिलेंगे माइनिंग के लिए। चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि जब 10वां माइनर ब्लॉक का इस डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा तो उस टाइम फोर्स कॉइन का प्राइस कितना रहेगा और कितना कॉइन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पहला बिग ब्लॉक का 10वां माइनर ब्लॉक जब बटेगा तो उस समय फोर्स कॉइन का जो प्राइस रहेगा प्राइस पर 1 MFS $0.4545 हो जाएगा। और उस टाइम जो $100 के निवेश पे आपको कॉइन मिलेगा वो मिलेगा केवल 110 MFS। अभी आपको 117.6 MFS मिल रहा है $100 के निवेश पे, लेकिन जब 10वां माइनर ब्लॉक बटने लगेगा तो आपको 110 MFS ही मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जब फोर्स कॉइन स्टार्ट हुआ था पहला बार डिस्ट्रीब्यूशन तो उस समय 200 फोर्स कॉइन मिलता था और $0.25 एक फोर्स कॉइन का प्राइस था। लेकिन उसके बाद दूसरा माइनर ब्लॉक में बढ़ गया प्राइस $0.26 हो गया और कॉइन के मिलने की संख्या घट के 187.6 हो गई। उसके बाद तीसरे माइनर ब्लॉक में और प्राइस बढ़ गया, इससे और कॉइन कम मिलने लगा। इस तरीके से जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉइन यहाँ पे कम मिलते जा रहा है। यानी कि पहला बिग ब्लॉक जब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो दूसरे बिग ब्लॉक में फोर्स कॉइन का जो प्राइस देखने को मिलेगा आपको वो मिलेगा $0.5। उसके बाद दूसरे बिग ब्लॉक में आपको जो फोर्स कॉइन का जो प्राइस देखने को मिलने वाला है वो आपको देखने को मिलना है $1। इस तरीके से फोर्स कॉइन का प्राइस बढ़ते जाएगा। जैसा इसका फोर्स कॉइन का जो प्राइस का एल्गोरिदम है उसके हिसाब से प्राइस हमेशा इंक्रीज ही करते जाएगा, क्योंकि जब तक मल्टी माइनिंग पीरियड में है तब तक फोर्स कॉइन का प्राइस हमेशा बढ़ती रहेगा। और टोटल 80% कॉइन यानी टोटल 46 करोड़ कॉइन बटने के बाद ये ओपन मार्केट में आ जाएगा उस टाइम प्राइस
का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कितना तेज़ी से प्राइस ग्रोथ करेगा यहाँ पे। तो दोस्तों ओपन मार्केट में आने से कम ये आपको 1000 गुना से कम का रिटर्न नहीं देने वाली है। तो अगर आपने अभी तक डिसीजन नहीं लिया तो जितना जल्दी हो सके डिसीजन लीजिए और फोस्कॉन को बाई करके अपने पास रखिए और इसका प्रॉफिट को एंजॉय कीजिए। आई होप दोस्तों आप वीडियो को समझे होंगे, तो अपनी टीम तक भी इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके और अभी कौन सा माइनर ब्लॉक और ये फोस्कॉन के बारे में टोटल डिटेल उनको पता चल सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के लिए। चैनल बना रहिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच।